ये वीडियो बस आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कृपया ध्यान रखें, जनहित में जारी। ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो दिवाली ब्रेक के बाद मैं आ चुका हूं, आप सब आ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई फ्रेश वीडियो। इस ब्रेक के बाद एकदम फ्रेश हो चुके हैं, एकदम एनर्जेटिक हो चुके हैं। तो एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में। क्या बताने वाला हूं, क्या नहीं बताने वाला हूं, ये सारी चीजें आपको वीडियो में आगे पता चलने वाली है। लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को क्लिक करके यहां पर पहुंचे हैं उन सभी को बता देता हूं, ये वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करने के काफी अलग अलग तरीके समझ में आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबजील और ये वीडियो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की कुछ अनोखी बातों के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, तो अब ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है वो मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा है। पहले 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, इसको कैसे करते हैं वो भी मैंने समझाया। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको इसको कुछ अलग तरीके से समझाना चाहता हूं। तो पहले हम वो समझ लेते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्चुअली में काम कैसे करता है। 5 मिनट देना, 5 मिनट में समझाऊंगा, उसके बाद आगे की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो फिर सीखते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या है। ओके, अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, बेसिकली देखो यहां पर एक बंदा है, ठीक है, और यहाँ पर ये वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। ये लैपटॉप में जो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझ लो आप एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एक लैपटॉप के अंदर वेब एप्लीकेशन चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये दोनों आपस में बात करते हैं, ठीक है। वेबसाइट से जो यूज़र होता है वो बात करता है और वेबसाइट जो है वो यूज़र से बात करती है। ये दोनों बातें करते रहते हैं। अब बातें करते समय हम मान लो कि यहाँ पर ये जो वेबसाइट है उसके अंदर कोई फॉर्म फिलअप करना है या फिर कोई सर्च बॉक्स है। तो बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट नेम फिल करना है, ठीक है। क्या फिल करना है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के अंदर आप और मैं क्या फिल करोगे, अपना नाम फिल करोगे, ठीक है। जो आपका नाम है, मैं हूँ जील, आप जो भी हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर फिल करोगे XYZ। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो यूजर है वो हैकर है। अब वो यहाँ पर क्या ट्राई कर रहा है, फर्स्ट नेम की जगह पर वो यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर ट्राई कर रहा है स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट अलर्ट 1 और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर ट्राई कर रहा है। अब यहां पर ये जब ट्राई कर रहा है तो स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, बेसिक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, अगर ये यहां पर लिखेगा तो ये वेबसाइट जो है वो इसको पॉपअप शो करेगी। क्या पॉपअप शो करेगी, अलर्ट 1, ठीक है, अलर्ट 1, ये उसको पॉपअप दिखाया जाएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन यहां पर क्या हम बात कर रहे हैं, एडवांस लेवल की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, जहां पर ये जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी चालाक है, ठीक है। इसने यहां पर टोपी पहन रखी है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। चश्मे वस्मे लगा रखे हैं इसने, सब कुछ इसके पास है, तो ये इंटेलिजेंट है वेबसाइट। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, ऐसे जो मामूली टैग्स होते हैं इनको तो आगे आने ही नहीं देती, ठीक है। ये टैग अगर यहाँ पर ये जो यूजर लगाएगा तो ये वेबसाइट उसको फेंक देगी, ठीक है। भैया तू निकल, मेरे को समझ में आता है तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये हैकर भी कम नहीं है। हैकर को क्या आता है, हैकर को आता है फिल्टर को बाईपास कैसे करते हैं वो आता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट टैग को थोड़ा सा अपर केस में ट्रांसफर कर देगा, यानी कि अब ये यहाँ पर करेगा S छोटा, C बड़ा, R छोटा, I बड़ा, P छोटा, T बड़ा। इस तरीके से कोई भी चीज अलग अलग लगाएगा और स्क्रिप्ट टैग को थोड़ा सा बदल देगा ताकि उसको पता ना चले, ठीक है। तो ये होता है फिल्टर को बाईपास करना। यहां पर ये क्या कर रहा है, फिल्टर को बाईपास कर रहा है। तो यहां पर बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूं, ये सारी बातें हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन यहां पर क्या, ये फिल्टर एक फिल्टर लगा रहा है वेबसाइट, ठीक है। अपने आगे एक फिल्टर लगा रखा है जिसकी मदद से जो मैनिपुलेट कोड होते हैं वो यहां पर पहुंचते नहीं है, ठीक है। यहां पर ये पहुंचेंगे नहीं। क्यों नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यहां पर ये फिल्टर लगा रखा है। नॉर्मल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में आपको क्या समझ में आता है कि अगर आपने ये स्क्रिप्ट टैग लगाया, अलर्ट लगाया, तो ये बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इतनी मामूली चीज रियल लाइफ में नहीं होगी, फिल्टर होता है। तो फिल्टर को कैसे बाईपास करना है, यानी कि अगर स्क्रिप्ट टैग नहीं चल रहा है तो क्या लगाना है, अगर ये भी काम नहीं किया तो क्या लगाओगे आप लोग, ठीक है। मतलब ये भी अगर काम नहीं किया तो क्या लगाओगे, ये भी काम नहीं कर रहा क्या लगाओगे, करोगे क्या। तो क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वो मैं आपको आज की आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फिर वीडियो को देखो आगे। ओके, तो जो आप लोगों ने अभी देखा, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन स्क्रिप्ट टैग है, अलर्ट टैग है और जितने भी कॉमन टैग्स हैं उनको रोकती है, उन एट्रीब्यूट्स को अंदर नहीं आने देती है। तो ये क्या होता है, एक फायरवॉल होता है, इसको कह सकते हैं सिक्योरिटी होती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोग्रामर होता है उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीजें लगा रखी होती है। तो इसको बाईपास कैसे करता है, इसको बाईपास करने के बाद वहां पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे अवेल कर सकते हैं, ये चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। इसको हम कहते हैं XSS बाईपास टेक्निक्स, या फिर आप कह सकते हैं WAF बाईपास,
ओके तो अभी जो आप लोगों ने देखा, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन कुछ मैलिशियस इनपुट को रोकती है, कुछ एट्रीब्यूट्स को अंदर आने से रोकती है, तो ये जो रोकने वाली प्रक्रिया है जिसे कहते हैं हम सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं हम प्रिवेंशन, जो प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर लगाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बचने के लिए, ताकि कोई हैकर उसकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ना कर सके। तो ये करने के लिए उसने एक प्रिवेंशन लगा रखा होता है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी या फिर WAF या फिर फायरवॉल, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसको बाईपास कैसे करेंगे, इसको बाईपास करके हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे वहां पर अवेल करवाएंगे, जिसे हम कहते हैं एक्सेस बाईपास टेक्निक्स। इसकी कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको यूज करने के बाद आप प्रोग्राम को उल्लू बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन को थोड़ा सा अपने बॉटल में उतार सकते हो और उसके बाद आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वहां पर अवेल करवा सकते हो। ये आपके लिए लक के ऊपर, ये आपके पूरा डिपेंडेंट होता है। आपका लक अगर अच्छा रहा तो यहां पर ये बाईपास हो जाएगा, अगर लक अच्छा नहीं रहा तो बाईपास नहीं होगा। लेकिन ये बाईपास करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं नीचे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, फिल्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंप्लीमेंटेशन यूज्ड टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ अटैक। यानी कि फिल्टर एक ऐसी चीज होती है जो ऐसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे अटैक को रोकने के लिए लगाई जाती है। यूजुअली कॉन्फ़िगर्ड एज अ ब्लैकलिस्ट ऑफ नोन बैड एक्सप्रेशन, जहां पर कुछ बैड एक्सप्रेशन जैसे होते हैं कि स्क्रिप्ट टैग हो गया, अलर्ट टैग हो गया, ये जो कॉमन एक्सप्रेशन है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। उसका मतलब है कि उनको वेबसाइट के ऊपर ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। मतलब अगर वेबसाइट को कुछ ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो वेबसाइट उसको सर्वर पे लोड नहीं होने देती है, उसको वहीं से ब्लॉक कर देती है, उस यूजर को आगे नहीं बढ़ने देती है। और कुछ जो होते हैं वो रिजेक्ट्स इवैल्यूएशन होते हैं, जहां पर कुछ जो हमारे एनकोड कर दिए जाते हैं, जो हमारे क्लोज टैग होते हैं, ओपन टैग होते हैं, इज इक्वल होते हैं, उन चीजों को क्या कहते हैं एनकोड कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती है इस फिल्टर के अंदर। बट देयर इज अ होप विद अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू डिफीट दिस फिल्टर। लेकिन एक होप हमारे पास और भी रहती है। अगर आप लोगों ने स्क्रिप्ट टैग अलर्ट 1 स्क्रिप्ट लगाया और अगर वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपको नहीं दे रहा है तो हमारे पास कुछ उम्मीदें और बचती हैं। कुछ टेक्निक्स की मदद से हम यहां पर इसको अवेल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कौन सी टेक्निक्स होती है, सारी चीजों के बारे में बात करता हूं। तो हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले बेसिक मॉडिफिकेशन। अब ये बेसिक मॉडिफिकेशन के अंदर आप लोग देख रहे हैं हमारा जो कॉमन टैग है स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, यहां पर आप लोगों को वो दिख रहा है स्क्रिप्ट अलर्ट टैग स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे मॉडिफाई करोगे, यहां पर मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ वेबसाइट के ऊपर पहले दिखाता हूं कि कैसे इन चीजों को वेबसाइट ब्लॉक करती है। यहां पर मैं यूज करने वाला हूं रियलमी की, तो मैं यहां पर रियलमी को कोई हार्म नहीं करना चाहता, जस्ट आई एम यूजिंग दिस वेबसाइट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, और आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखाने के लिए। तो मैं यहां पर आप लोगों को लेके चलता हूं रियलमी की वेबसाइट पर, जहां पर मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये चीजें वहां पर ब्लॉक कर दी जाती है। तो आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी रियलमी की वेबसाइट। अब रियलमी की वेबसाइट के ऊपर मैं यहां पर सर्च बॉक्स में अगर जाता हूं, सर्च बॉक्स में जाने के बाद वहां पर मैं लगाता हूं स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। ये जो हमारा नॉर्मल टैग होता है उसको मैं अगर यहां पर लगाकर एंटर प्रेस करूंगा तो आप लोग देखेंगे हमारी जो वेबसाइट है वो हमको ब्लॉक कर देगी। ये कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, यहां पर यही कुछ बताया गया है कि आप जो है वो सर्वर के ऊपर कुछ एक्सटर्नल एरर की मदद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर 4034 बिट ऐसा कुछ यहां पर होगा। चाइनीज लैंग्वेज है, हमको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, हमने जब स्क्रिप्ट टैग लगाया तो यहां पर हम लोगों को ब्लॉक कर दिया गया। अब हम एक काम करते हैं, अब यहां पर हम अपना ट्राई करके देखते हैं। क्या ट्राई करेंगे, हम देखते हैं कि क्या चीज को ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इतना हटा देते हैं, अब सर्च करते हैं, देखते हैं क्या सर्च होता है, ठीक है। तो हम यहां पर आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट टैग को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हम ओपनिंग और क्लोज टैग को चेक करके देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ये भी अलाउड है। अब हम पूरा स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करके देखते हैं, ठीक है। अलर्ट को छोड़ देते हैं अभी, अलर्ट को छोड़ देना है, स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। और अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर ये भी चीज हमको आगे बढ़ने दे रही है। लेकिन अब यहां पर जो अलर्ट लिखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, अलर्ट 1, अब एंटर प्रेस करेंगे तो अलर्ट भी यहां पर काम कर रहा है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि अलर्ट कब काम नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूं कब अलर्ट काम नहीं कर रहा है। जब हम यहां पर ओपनिंग टैग क्लोज टैग करते हैं, अलर्ट 1 करते हैं और यहां पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, सॉरी इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमको ब्लॉक कर दिया गया। यानी कि यहां पर जब भी एक ओपनिंग टैग और क्लोज टैग के बीच में अलर्ट 1 का यूज किया जा रहा है तो रियलमी की वेबसाइट हमको ब्लॉक कर रही है, यानी कि यहां पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अवेल नहीं हो रहा है। लेकिन ये रियलमी की वेबसाइट के ऊपर कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं है, मैं यहीं से आपको इसका एग्जांपल रोक देता हूं। अब हम आगे देखेंगे वो रियलमी की वेबसाइट से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि यहां पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पहले से है नहीं। बस ये मैंने आपको फायरवॉल की मदद से दिखा कि फायरवॉल कैसे आपको रोकती है, ठीक है। यहीं तक रियलमी का यूज था। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे इसको आप कोई अलग वेबसाइट पे अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे आप बाईपास करके देख सकते हो क्या वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट लगाया तो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे रियलमी वाले, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि वहां पर फिल्टर लगा रखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस चीजों के अंदर फंसने के बाद आप लोग कुछ चीज ट्राई कर सकते हैं। अगर वो वैलिड हुई, अगर वो फिल्टर नहीं देख रहा है तो आप बाईपास हो जाओगे। क्या है, स्क्रिप्ट यहां पर देखो, स्क्रिप्ट जब स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला स्क्रिप्ट वर्ड को पकड़ो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, मेरा कर्सर यहां पर देखो, स्क्रिप्ट टैग
स्क्रिप्ट टैग है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर स्क्रिप्ट टैग के क्लोज में, फर्स्ट वाले स्क्रिप्ट टैग के क्लोज के और टी के बीच में स्पेस है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद 4-5 स्पेस दे सकते हो, देख रहे हो नीचे वाला एग्जांपल, स्क्रिप्ट ओपनिंग जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो टी है और लास्ट का ब्रैकेट है उसके बीच में स्पेस देख सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप एनकोडिंग कर सकते हो या फिर कुछ तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ अंदर रेजिक्स ऐड कर सकते हो। जैसे यहां पर स्क्रिप्ट एंड हैज 9 ऐड कर दिया, एंड हैज 10 ऐड कर दिया, इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो। या फिर आप स्क्रिप्ट का एस बड़ा कर दो, आर छोटा कर दो, यानी कि अगर वेबसाइट स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर रही होगी तो उसके लिए तो ये स्क्रिप्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि यहां पर एस बड़ा है, आर छोटा है। लोअर केस अपर केस कंप्यूटर सिस्टम में होता है, आप सभी को पता है, तो ये भी आपके लिए वैलिड हो सकता है। उसके बाद आप एस को एनकोड कर दो, 0-0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब एस के आगे एनकोडिंग लगा दो 0-0, उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद ये। या फिर आप अलर्ट के बीच में एनकोडिंग लगा दो, यहां पर अलर्ट के बीच में एनकोडिंग लगा देंगे तो रियलमी की वेबसाइट जैसे हमको अलर्ट रोक रही थी, तो अलर्ट हमको रोक रही थी, लेकिन अलर्ट में हम 0-0 लगाएंगे तो वो वेबसाइट शायद उल्लू बन सकती है, शायद हम उसको बाईपास कर सकते हैं। तो ये बेसिक मॉडिफिकेशन होता है जो आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स। यहां पर क्या मॉडिफिकेशन करना है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंड वैल्यू इज इक्वल टू हेलो। हेलो एक ऐसी वैल्यू है जो यूजर प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम वैल्यू के अंदर एक ब्रैकेट लगा रहे हैं। देखो आप यहां पर मेरा जो कर्सर है, ठीक है, मेरा कर्सर जहां पर आप देख रहे हैं वहां पर हमने क्या किया, क्लोजिंग टैग लगा दिया, यानी कि ये यहां पर स्टार्ट हो रहा था, ये यहां पर क्लोज हो चुका है, तो ये हमारा खत्म हो चुका है। अब वेबसाइट को लगेगा कि यहां पर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर वेबसाइट टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद वेबसाइट दूसरी, मतलब वेबसाइट में कैसे काम करता है कि एक कोड को देखती है, उस कोड को पहले काम करती है, अगर वो कोड चल रहा है उसके बाद सेकंड कोड पे जाएगी, थर्ड कोड पे जाएगी, इस तरीके से साइकिल चलती है किसी भी प्रोग्राम की। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता होगा तो फर्स्ट कोड, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, सेकंड लाइन ऑफ कोड, थर्ड लाइन ऑफ कोड, इस तरीके से कोड पूरा लाइन में चलता है और आप लोग अपना काम कर सकते हो। तो इसी तरीके से वैल्यू के आगे आने के बाद वेबसाइट को ऐसा लगेगा कि वैल्यू में कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो वैल्यू को बंद कर दिया इसने। उसके बाद हमने अपना खुद का एक प्रोग्राम ऐड कर दिया, हमने अपना खुद का एक कोड ऐड कर दिया, माय बैड, प्रोग्राम नहीं कोड ऐड कर दिया, स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट। तो यहां पर इस तरीके से भी आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स से खेलना हो गया, ठीक है। तो HTML अगर आपको समझ में आती है तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इवेंट हैंडलर्स के बारे में। इवेंट हैंडलर्स क्या होता है? इवेंट हैंडलर्स होते हैं ऑन सबमिट, ऑन क्लिक। अगर आप लोगों को विजुअल स्टूडियो के बारे में पता होगा, अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो, जावा, इस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इवेंट होते हैं। इवेंट क्या होते हैं? अगर आप लोग कोई बटन को प्रोग्राम करना चाहते हो, जैसे कि अगर हमारा ब्राउजर है उसके बाजू में बैक बटन होता है, तो अगर बैक बटन को आप लोगों को प्रोग्राम करना है तो जिस समय पर उस ब्राउजर को बनाया जाता है तो उस बैक बटन का इवेंट सेट किया जाता है। इवेंट का मतलब होता है जब भी कोई यूजर क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक एक इवेंट है, ऑन क्लिक एक इवेंट है, ऑन क्लिक क्या है? एक इवेंट है। समझ में आ गया? तो ऑन क्लिक जब भी यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा, तो ये आप अगर कंप्यूटर को बताना चाहते हैं तो आप वहां पर लिखोगे ऑन क्लिक। अगर आप चाहते हो कि कोई यूजर डबल क्लिक करे तो ऑन डबल क्लिक। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं ऑन एक्टिवेट, ऑन एरर, इस तरीके से काफी सारे, बहुत लंबी लिस्ट है अलग अलग इवेंट की, जिसे हम कहते हैं इवेंट हैंडलर्स। तो इसके साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। इनपुट ऑन सबमिट इज इक्वल टू अलर्ट 1, यानी कि जब एक चीज सबमिट होगी तो अलर्ट आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये इवेंट क्या है? इवेंट एक कार्यक्रम हो रहा है, इवेंट का मतलब कार्यक्रम, ठीक है। तो यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है कि जब भी सबमिट होगा तो अलर्ट 1 कर देना है। तो ये इनपुट ऑन सबमिट अलर्ट 1 जो है वो बहुत कॉमन टैग है, वो बहुत कॉमन एक्सेस का टैग है, एक्सेस का पेलोड है जो काफी सारे वेबसाइट में ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसको आप किससे अल्टरनेट कर सकते हो? जो यहां पर आप लोगों को लंबी लिस्ट दिख रही है। उसके बाद लास्ट में जो 3 अलग अलग दिख रहे हैं, ऑडियो वीडियो SVG, ये HTML5 के अंदर है, ठीक है। वो HTML4 में नहीं हुआ करते थे, HTML5 के अंदर ये नए नए जो सिंटैक्स है वो ऐड हो चुके हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है, इसकी लिस्ट कहां पर मिलेगी, सारी चीजें वीडियो के बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पर पहले समझ लो कि कैसे क्या यूज करना है। तो आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट ऑन एरर इज इक्वल टू अलर्ट 1। इनपुट ऑन सबमिट अलर्ट 1 नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑन एरर कर दो, बॉडी ऑन एक्टिविटीज में से कुछ काम लग जाएगा। तो इस तरीके से बाईपास कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डेलिमीटर्स एंड ब्रैकेट्स के बारे में। डेलिमीटर्स और ब्रैकेट्स क्या होता है? यहाँ पर आप सबसे पहला अपना जो यहाँ पर इमेज ऑन एरर अलर्ट 1 दिख रहे हैं, यहाँ पर हमने इवेंट को यूज किया हुआ है और इमेज टैग को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल टैग है, XSS का नॉर्मल पेलोड है, इन इमेज ऑन एरर अलर्ट 1 SRC इज इक्वल टू X। लेकिन अब यहां पर हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ब्रैकेट को। यहां पर जो कॉमास देख रहे हैं ऊपर आप, तो ऊपर 2 कॉमा है, डबल कोट्स हैं, और नीचे हमने कर दिया सिंगल कोट। तो इस तरीके से बाईपास कर सकते हो। तो क्या पता कोई वेबसाइट डबल कोट को ब्लॉक कर रही हो, सिंगल कोट को ब्लॉक नहीं कर रही हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद आप अलर्ट में जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, #34 लगा दो, #39 लगा दो, कुछ रेजिक्स ऐड कर दो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं सूडो प्रोटोकॉल्स के बारे में। सूडो प्रोटोकॉल्स क्या होता है? यहां पर आप लोग देख सकते हैं AHREF इज इक्वल टू HTTPS www.google.com क्लिक हियर A।
मैं समझाऊंगा ये क्या है। यहां पर क्या हो रहा है, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये HTML का HREF हाइपरलिंक सिंटैक्स है, ठीक है, आप समझ लो इतना। हाइपरलिंक के लिए आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जब भी क्लिक हियर पे क्लिक होगा तो वो google.com पे ले जाएगा। HREF का मतलब होता है हाइपरलिंक, ठीक है। तो हाइपरलिंक कहां ले जा रही है, google.com पे ले जा रही है। क्लिक हियर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो google.com पे जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर इवेंट को एक्सचेंज कर दिया। HREF में हमने जावास्क्रिप्ट अलर्ट डाल दिया, यानी कि जब भी कोई क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको जावास्क्रिप्ट अलर्ट दिखेगी। ये क्या कर रहा है मैं आपको बताऊंगा, कैसे आगे बढ़ते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। आगे मैं 3 टिप्स आपको शेयर करने वाला हूं क्रॉस स्क्रिप्टिंग के, जहां पर मैं इसकी बात फिर से करने वाला हूं। तो इस टॉपिक को यहीं पर हम रोकते हैं, ठीक है। यहां पर ये समझ लो कि सूडो कंट्रोल्स ऐसा होता है, आप यहां पर इस तरीके से इवेंट को एक्सचेंज कर सकते हो। www.google.com की जगह पर हम क्रॉस स्क्रिप्टिंग का कोई पेलोड लगा सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे आने वाली स्लाइड में आपको दिख जाएगा। अब यहां पर ये जो एनकोडिंग है वो होता कैसे, ठीक है, कैसे प्रिवेंट करती है वेबसाइट ये सारी चीजों को। तो यहां पर देखो, जब भी एंड का प्रयोग होता है तो वेबसाइट आप देखना, कभी यूआरएल के अंदर कभी ऑब्जर्व करना, जब भी हम एंड का यूज करते हैं तो वो एंड AMP में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो है वो एंड IT में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी एंड LT में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे इसके एनकोडिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये जब भी हम स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं तो स्क्रिप्ट टैग जो होता है, जहां पर ये स्टार्ट होता है स्क्रिप्ट, यहां पर ये जो क्लोज होता है, इन दोनों को एनकोड कर दिया जाता है। तो वो फिर हमारा पेलोड काम का नहीं, क्योंकि एनकोड हो चुका है। तो इस तरीके से प्रिवेंट करती है वेबसाइट हमारे एक्सेस पेलोड को। जहां पर आप लोगों ने देखा है यहाँ पर काफी सारे कोड्स को भी कैसे एनकोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सेस के पेलोड होते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं कि ये जो चीजें हैं उनको आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आप लोगों को कोई वेबसाइट के ऊपर क्रॉस स्क्रिप्टिंग करनी है, वहां पर आपका बेसिक टैग काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे करोगे। हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं, उस प्रैक्टिकल के थ्रू आप लोग शायद थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। उसके बाद मैं आगे और आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल पहले देखते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं पोर्ट्सफिगर का एक लैब है, ठीक है। पोर्ट्सफिगर के लैब के अंदर अब हम लोग ट्राई करते हैं ये जो हमारा क्रॉस स्क्रिप्टिंग का फिल्टर इवेजन है, या फिर हम कह सकते हैं जो बाईपास करने की टेक्निक्स हैं उसको ट्राई करते हैं। यहां पर आप लोगों को क्रॉस स्क्रिप्टिंग करनी है, तो मैं यहां पर करता हूं इमेज टैग से एंटर प्रेस करता हूं। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं टैग इज नॉट अलाउड, यानी कि ये टैग अलाउड नहीं है। तो यहां पर इसको बाईपास हमको करना है। इसको बाईपास करके हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो चुका है कि इस तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। अब इसको हम बाईपास कैसे करेंगे उसकी मैं बात करता हूं। तो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं बॉबसूट की। बॉबसूट हमारा जो ब्रह्मास्त्र पहले से है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक ऐसी वेबसाइट है जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, लेकिन वो वेबसाइट के ऊपर आप अपने खुद के पेलोड्स तैयार कर सकते हो क्रॉस स्क्रिप्टिंग के। पोर्ट्सफिगर की वेबसाइट है, पोर्ट्सफिगर ही आपको ये चीज प्रोवाइड करता है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो मैं आप सभी को दिखा देता हूं उस वेबसाइट को पहले। तो आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा पोर्ट्सफिगर की एक वेबसाइट है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्रॉस स्क्रिप्टिंग की चीट शीट्स है। यहां पर आप लोग अलग अलग टैग्स बना सकते हो, अलग अलग इवेंट्स को यूज कर सकते हो, अलग अलग ब्राउजर को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अपने खुद के टैग्स बना सकते हो। कैसे, जैसे कि मान लो आप लोगों को ए से कोई टैग बनाना है, ठीक है। ए सिलेक्ट करते हैं, यहां पर आपको इवेंट चाहिए ऑन बिफोर पेस्ट, और यहां पर आप लोगों को क्रोम चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं खुद ब खुद यहां पर सारी चीजें बन गई है। मैं आपको समझाऊंगा इसका यूज कैसे करना है, लेकिन हम बेसिकली इस प्रैक्टिकल के लिए हम पहले इसको कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आप रियल लाइफ में इस टूल का, इस वेबसाइट का कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं ऑल टैग्स, सॉरी ऑल इवेंट्स, ऑल ब्राउजर, ठीक है। इतना कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले लिखता हूं इमेज, और मैं इसको मैं यहाँ पर इमेज को अब मैं करता हूँ इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन है, सर्च करते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज टैग जो है वो आ चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखो इमेज टैग आ चुका है। मैं करता हूँ इसको सेंड टू इंट्रूडर में सेंड करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इमेज टैग का हम यूज निकाल वाला, क्योंकि इमेज टैग तो ब्लॉक है, तो हम किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम पहले वो पता करते हैं हम लोगों को किसका यूज करना है। तो मैं यहाँ पर इमेज को पहले ऐड करता हूँ, ठीक है। पहले सारी चीजों को हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जितना इमेज है IMG उसको मैं ऐड कर लेता हूं। उसके बाद पेलोड्स में जाएंगे। पेलोड्स कहां से उठाने आप लोगों को, पेलोड्स यहां से उठाने, ऑल टैग्स, ऑल इवेंट्स, ऑल ब्राउजर। अब आप लोगों को कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, हमको सिर्फ ये क्लिपबोर्ड कॉपी करना है, ठीक है। सॉरी, ये जो टैग्स का सेक्शन है, जो आपको टैग्स का सेक्शन दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला, उसको कॉपी करना है। तो हम कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, यानी कि सारे टैग है वो कॉपी हो चुके हैं, जितने भी क्रॉस एक्सेप्टिंग के टैग है वो कॉपी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि मैं यहां पर करता हूं पेस्ट करने के बाद मैं यहां पर इसको चला लेता हूं, ठीक है, स्टार्ट अटैक। अब हम देखेंगे कौन से टैग वैलिड है। इमेज टैग तो ब्लॉक है, तो कौन सा टैग भैया वैलिड है, ठीक है। तो स्टार्ट होगा, वैसे हमको दिख जाएगा। ओके, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो आपको दिख रहा है अलग लेंथ है उसकी 3303, ठीक है। लेंथ को देखो 3303
कौन सा टैग है, बॉडी टैग है। तो हमको ये तो पता चल गया कि बॉडी टैग यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको पहले कर लेते हैं एक्सचेंज बॉडी से। तो हमने यहाँ पर इसको कर लिया बॉडी, क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। अब बॉडी, उसके बाद हम इवेंट को लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ बॉडी से तो क्रॉस स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट 1, तो स्क्रिप्ट एक टैग है, अलर्ट एक इवेंट है और स्क्रिप्ट एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग अलर्ट इवेंट स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से पेलोड काम करता है। स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट जो हम करते हैं उसमें स्क्रिप्ट जो वर्ड है वो एक टैग है, अलर्ट जो वर्ड है वो एक इवेंट है, ठीक है। तो यहां पर हमको इवेंट भी तो चाहिए। अब इवेंट कौन सा हम लगाएंगे वो हमको कैसे पता करना है, हम बेसिक से पहले एक इवेंट लगा लेते हैं। कैसे इवेंट लगाएंगे मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर सबसे पहले करूंगा %20, इसका मतलब है कि हमने स्पेस करनी है, ठीक है। समझा देता हूं, आप में से काफी लोगों को नहीं समझ में आएगा। बॉडी, ये तो हमको पता चल गया कि बॉडी यहां पर वैलिड है, ठीक है। अब हमको करना है ऑन एरर, मतलब हम बेसिक से ये ट्राई करते हैं, पहले ऑन एरर को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो स्पेस दिख रही है बॉडी और ऑन एरर के बीच में, तो उसको हम कहते हैं %20। यहां पर मैं लिखूंगा ऑन एरर इक्वल्स टू। अब ये तो भैया वैलिड नहीं है, देख लेते हैं हम, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं पहले प्रॉक्सी को ऑफ कर लेता हूं। टैग इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो टैग ये वाला अलाउड नहीं है, तो हमको क्या करना है, टैग भी अलाउड, सॉरी ये टैग वाला नहीं था, माय बैड, 1 मिनट। अब मैं करता हूं सर्च, तो यहां पर दिखाएगा एट्रीब्यूट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट यानी कि ये पूरा एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है, तो बॉडी तो अलाउड है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि ऑन एरर अलाउड नहीं है। तो ऑन एरर की जगह पर हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हमको क्या करना है, इंट्रोडर में जाना है, ऑन एरर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिर्फ ऑन एरर को सिलेक्ट करना, इज इक्वल को मत सिलेक्ट करना। ऐड करते हैं पेलोड्स को, ये सारे पेलोड्स को क्लियर करते हैं। और अब हम लोगों को कॉपी करना है इवेंट्स को, सारे इवेंट्स को कॉपी कर लिया मैंने, यहां पर आकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सारे इवेंट आ चुके हैं, अब एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सारे जो अलग अलग इवेंट्स है वो यहाँ पर ट्राई होना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं, लेंथ के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, कौन सा हमारे लिए काम का है, पता चल जाएगा हम लोगों को थोड़ी देर में। ओके, तो ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑन रिसाइज, जो ऑन रिसाइज है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, लेंथ उसकी ज्यादा है। तो हमको पता चल गया हमको क्या करना है। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया, ऑन रिसाइज मिल गया। तो हम इसको अब कैसे करेंगे, देखो ऑन एरर की जगह पर हमारा होगा यहाँ पर ऑन रिसाइज, ऑन रिसाइज होगा और इज इक्वल टू आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अलर्ट 1 कर दो, अलर्ट डॉक्यूमेंट डोमेन कर दो। इस तरीके से हमारा पेलोड तैयार हो गया। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मैंने क्या किया। यहाँ पर पहले मैंने इमेज टैग की जगह पर क्या होगा वो रिप्लेस करके देखा, उसके बाद इवेंट में ऑन एरर की जगह पर क्या होगा वो रिप्लेस करके देखा। हम लोगों को पता चल गया पूरा एट्रीब्यूट क्या बन रहा है, बॉडी ऑन रिसाइज। ये चीज है जो बाईपास करके हमको आगे बढ़ा सकती है। तो ये चीज को हम पकड़ेंगे, उसके बाद हम अपना कोई भी अलर्ट लगा देंगे, डॉक्यूमेंट डोमेन लगा देंगे, जावास्क्रिप्ट अलर्ट लगा देंगे, जो भी आपकी मर्जी वो लगा दो। अगर आपको क्रॉस स्क्रिप्टिंग समझ में आती है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। कौन सा टूल, कौन सी वेबसाइट, कोड्सफिगर की वेबसाइट। यहां पर आप देखो सारी चीजें यहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं पहले, कस्टम टैग, सॉरी ए ऑन आफ्टर प्रिंट क्रोम, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर आप लोगों को नो पैरेंथेसिस यूजिंग एक्सेप्शनल हैंडलिंग, अब आप लोगों को एक काम करते हैं, आप लोगों को पता चल गया कि जो आपकी वेबसाइट है वो ब्लॉक कर रही है पैरेंथेसिस को ब्लॉक कर रही है, या फिर कोई सिंबल को ब्लॉक कर रही है। आपको पता चल गया कि कौन सा सिंबल है, तो यहाँ पर आप पढ़ के अपना जो खुद का पेलोड है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो नो पैरेंथेसिस, आपको पैरेंथेसिस अलाउड नहीं कर रहा तो आप ये वाला टैग यूज कर सकते हो। किसके लिए, फायरफॉक्स के लिए। ये बात याद रखना, सारे ब्राउजर के लिए अलग अलग चीजें होती है, सारे ब्राउजर अलग अलग इंजन पे काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपना जो भी है वो फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है, अपने हिसाब से अपना एक जो पेलोड है वो बना सकते हो। ये अपने तरीके से आप जैसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और क्लियरली समझा नहीं पा रहा हूँ, इतना ही समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इतना ही बता पा रहा हूँ, और आगे मैं क्या बताऊं आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात हो गई। तो इस टूल, इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। और एक वेबसाइट है हमारे पास, जिस वेबसाइट को ओएप्स ने बनाया हुआ है। ओएप्स आप सब जानते हैं क्या है, तो उसने ये वेबसाइट को बनाया। यहाँ पर भी आपके पास अलग अलग, ठीक है, बेसिक एक्सेस टेस्ट विदाउट फिल्टर इवेजन, एक्सेस लोकेटर, इमेज एक्सेस यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, नो कोट्स नो सेमीकोलन। अब मान लो आप लोगों को कोट यूज नहीं करने दे रहा है, कोट्स का मतलब कॉमा यूज नहीं कर सकते, सेमीकोलन यूज नहीं कर सकते, तो आप उस जगह पर आप ये वाले टैग को यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोट्स अलाउड नहीं है और सेमीकोलन अलाउड नहीं है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग देखो, यहाँ पर केस इनसेंसिटिव एक्सेस अटैक है, तो यहाँ पर केस इनसेंसिटिव है, इसको आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से सारे अपने हिसाब से देखकर यहाँ पर आप कर सकते हो। इस बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे अलग अलग फिल्टर इवेजन है, इसको आप यूज कर सकते हो। कैसे बाईपास करना है उसकी टेक्निक्स के बारे में
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और 2 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो कभी भी स्क्रिप्ट अलर्ट को यूज मत करो। स्टार्टिंग में अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर सबसे पहला टैग लगाना चाहते हो तो ये वाला टैग लगाओ, ahref इज इक्वल टू हैज इज इक्वल टेस्ट और ए को बंद कर दो, यानी कि हाइपरलिंक को यूज करो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट वाला जो है ना वो बहुत कॉमन होता है। इसको आप यूज करो तो आपको पता चलेगा कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, तो ये यूज करना। समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ में आ चुका होगा। उसके बाद ऑलवेज ट्राई पेलोड्स ऑन डिफरेंट ब्राउजर, यानी कि कोई पेलोड है जो फायरफॉक्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है तो शायद वो क्रोम के ऊपर काम कर सकता है, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो में बताया सारे जो ब्राउजर्स हैं वो अलग अलग इंजन पे काम करते हैं, उनके काम अलग अलग होते हैं, उनकी जावास्क्रिप्ट अलग अलग यूज होती है। कोई जावास्क्रिप्ट रन करता है, कोई जावास्क्रिप्ट रन नहीं करता है, कभी कुछ और होता है, वो बिहाइंड द सीन्स काफी कुछ अलग अलग चेंजेस होते हैं अलग अलग ब्राउजर के। तो कभी कभी ये ट्राई कर लिया करो, ठीक है। कहीं पर आपको लगता है कि ये शायद दूसरे ब्राउजर पे काम कर सकता है तो करो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी जो मुझे आज वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। ये वीडियो लंबी थी लेकिन आई होप कि आपको देखने में मजा आया होगा। यहाँ पर एंड तक अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके जाना मुझे कि आप लोग एंड तक वीडियो देखते हो, वीडियो कैसी लगी, दिल से जो बातें करना चाहते हो करके जाना। थक चुका हूं मैं, तो वीडियो को खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।